तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम साल 2015 में आई मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि इसी तरह की मूवी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि फेमस एक्टर एना फ्रिट्ज की पार्टी के दौरान डेथ हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी मुर्दा घर में रखी हुई है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान और जाविन नाम के दो लड़के हॉस्पिटल आए हुए हैं अपने दोस्त पाउ से मिलने। अब ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पाउ की शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा था, क्योंकि पाउ उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था। और अब ये तीनों बाहर आकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहां ये तीनों एना फ्रिट्ज के बारे में बात करते हैं। एना एक बेहद खूबसूरत एक्टर होती है, जिसे देखने के लिए इवान पाउ से जिद करता है, लेकिन पाउ उसे मना कर देता है क्योंकि यह काम बहुत ही रिस्की है और ऐसा करने से पाउ की नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन इवान के बार बार जिद करने की वजह से पाउ अपनी नौकरी की फिक्र ना करते हुए अपने दोस्तों को मुर्दा घर तक लेकर जाता है। पाउ अंदर जाकर एक लाश के पास खड़ा हो जाता है और एक झटके से उस लाश पर से कपड़ा हटा देता है, जिसे देखकर इवान और जाविन डर जाते हैं, क्योंकि वह लाश एना की नहीं किसी और आदमी की होती है। दरअसल पाउ उनके साथ मस्ती कर रहा था और अब पाउ उन्हें सच में एना की लाश दिखाता है, जो काफी सुंदर लग रही थी। इवान उसे देखते ही रोमांटिक हो जाता है, जिसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाता और एना के शरीर को टच करने लगता है। लेकिन जाविन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक लाश के साथ ऐसा करना बहुत ही बुरी बात है। तभी इवान जाविन को भी एना को टच करने को बोलता है। इसके बाद जाविन भी एना को टच करता है और अब इवान शर्म की हद ही पार कर देता है। वह कहता है कि मैं एना के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहता हूँ, तो जाविन उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी पाउ कहता है कि मैंने भी एक बार एक लाश को फिजिकली एब्यूज किया था और अब इवान और पाउ एना के साथ फिजिकल होना चाहते थे। लेकिन जाविन इनकी बातों से एग्री नहीं था, क्योंकि उसे यह सब करना गलत लग रहा था और सच में किसी लाश के साथ सेक्स करना किसी भी हैवानियत से कम नहीं है। जाविन चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इवान और पाउ दोनों उसके क्लोज फ्रेंड थे। जाविन और पाउ दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद इवान एना के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है, जिसके बाद पाउ एना के साथ सेक्स करने के लिए जाता है। पाउ एना के साथ सेक्स कर ही रहा होता है, तभी अचानक एना की आंख खुल जाती है और एना पूरी तरह से जिंदा हो जाती है। लेकिन पाउ को पता नहीं चलता कि वह जिंदा लड़की के साथ सेक्स कर रहा है। लेकिन पाउ जैसे ही उसे देखता है तो वह बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और वह चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर इवान और जाविन वहां पर आ जाते हैं। तो वह पाउ उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो चुकी है, और यह देखकर इवान और पाउ घबरा जाते हैं, क्योंकि एना अब पुलिस को बता देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ रेप हुआ था। इवान अब एना को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन जाविन इस बात से एग्री नहीं होता और वह कहता है कि जो तुम लोगों ने किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जाविन की यह बात सुनकर इवान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह जाविन को मारने लगता है। तभी पाउ उसे रोकने लगता है, लेकिन तब तक इवान जाविन को काफी चोट पहुंचा चुका था, जिससे
उसके सिर से खून बहने लगता है। एना यह सब देख रही थी, लेकिन बॉडी पैरालाइज होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रही थी। जाविन के सिर से खून बहता देख इवान और पाउ उसे ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही मुर्दा घर में एक कर्मचारी एक लाश रखने उसी रूम में आया हुआ था, लेकिन तब यह लोग छिप गए थे और जाते समय वह कर्मचारी उस रूम को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यह लोग अब जाविन को ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते थे। इसके बाद इवान एना और जाविन को दूसरे कमरे में ले आता है, जिसके बाद पाउ वहां से निकलने के लिए एक कर्मचारी को बुलाता है जो कि उसी मुर्दा घर में काम करता था। पाउ उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ लॉक हो गया था। इसके बाद पाउ कपड़े चेंज करके उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी एना उस कर्मचारी को देख करके चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान उसका मुंह दबा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जाविन के सिर से ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उसकी सांसें थम चुकी हैं, जिसे देखकर इवान घबरा जाता है क्योंकि जाविन मर चुका था। और जब यह बात पाउ को पता चलती है तो वह जाविन को देखकर रोने लगता है। और अब ये दोनों सोचते हैं कि अगर हम लोग पकड़े गए तो हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसीलिए वह प्लान बनाते हैं कि जाविन की लाश को ठिकाने लगाने के बाद एना को फिर से जान से मार देंगे। तभी एना उन्हें कहती है कि तुम्हें जेल जरूर होगी। तो इवान उससे कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख। इसके बाद इवान और पाउ बाहर चले जाते हैं। तभी एना किसी तरह से स्टेचर से उतरकर जाविन की जेब से फोन निकालकर अपने डैड को कॉल लगा देती है। तभी अचानक वहां पर इवान और पाउ आ जाते हैं और इवान एना से फोन छीनकर उसकी कॉल कट कर देता है और एना को एक दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एना के डैड उसी कॉल पर कॉल बैक करते हैं, लेकिन इवान उन्हें रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद इवान गुस्से में आकर एना को मारने लगता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले तुम एक लाश थी और अब तुम दोबारा से एक लाश में बदल जाओगी। इतना कहकर इवान कंटेनर लेने बाहर चला जाता है ताकि जाविन की लाश को ठिकाने लगा सके। वहीं दूसरी तरफ पाउ एना को बांधने की तैयारी कर रहा था। तभी एना पाउ से कहती है कि तुम्हें इवान का साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि इवान ने ही जाविन को मारा था। तो पाउ कहता है कि वह एक हादसा था। तभी एना उससे बताती है कि ऐसा नहीं है, जब तुम बाहर थे तब इवान ने ही जाविन का गला दबाकर उसे मार दिया था। पाउ एना की बात को इग्नोर करते हुए उसके मुंह पर टेप लगा देता है और खुद दूसरे कमरे में जाकर जाविन की बॉडी से निकला ब्लड साफ करने लगता है। तो एना उसका फायदा उठाकर एक बार फिर से भाग जाती है और जैसे तैसे वह एक लिफ्ट तक पहुंच जाती है। तभी इवान पाउ से कहता है कि एना भाग गई है, जिसके बाद वह दोनों एना को ढूंढने लग जाते हैं और लिफ्ट बंद होने से पहले ही इवान वहां पहुंच जाता है और वह फिर से एना को वहां से घसीटते हुए वापस उसी कमरे में ले आता है। जिसके बाद पाउ इवान से कहता है कि तुमने जाविन को गला दबाकर मारा है। पाउ की यह बात सुनकर इवान हिचकिचाते हुए बोलता है कि तुम्हें एना की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों एना के पास जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एना को कैसे मारा जाए। जिसके बाद इवान पाउ को एक कपड़ा लाकर देता है ताकि वह एना की सांसें रोककर उसे मार सके, क्योंकि इवान दोनों मर्डर का हकदार नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह पाउ के हाथों को पकड़कर उस कपड़े को एना के मुंह पर रख देता है, जिससे एना की मौत हो जाती है। जिसके बाद इवान जाविन की लाश को ठिकाने लगाने जाता है और पाउ एना की बॉडी को साफ करने लगता है। इसके बाद पाउ अपना काम खत्म करके जा ही रहा होता है। तभी पाउ एक बार फिर से एना के मुंह से कपड़ा हटाता है तो एना जिंदा होती है। पाउ एना से कहता है कि शांत रहना। दरअसल इस कहानी का ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि पाउ ने उसे जान से नहीं मारा था। दरअसल पाउ ऐसा इसलिए करता है
क्योंकि जब एना ने पाओ को बताया था कि इवान ने जाविन को गला दबाकर मारा है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसी वजह से तुम्हें इवान का साथ नहीं देना चाहिए। इसके बाद पाओ एना के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि एना मरने का नाटक करेगी, जिससे इवान को लगे कि एना मर चुकी है, लेकिन एना बच जाती है। जिसके बाद पाओ उसे कहता है कि चुप रहना और फिर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी इवान भी जाविन की लाश को ठिकाने लगाकर आ जाता है और फिर वे दोनों घर जाने लगते हैं। तभी इवान देखता है कि उसकी पॉकेट में उसका आईडी कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वह फिर से एना के कमरे में जाने लगता है। तभी पाओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इवान नहीं मानता और वह जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि एना जिंदा है। जिसके बाद वह पाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर पाओ को गला दबाकर मारने लगता है। तभी अचानक एना पीछे से आकर कैंची मारकर इवान का गला फाड़ देती है, जिसकी वजह से इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पाओ को भी एना कैंची घुसाकर मार देती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि एना ने पाओ को क्यों मारा, उसने तो उसकी जान बचाई थी। दरअसल यहाँ पर इसलिए उसने पाओ को मारा था क्योंकि पाओ ने भी एना के साथ रेप किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे कि आने वाली ऐसे ही मूवी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक